Hello, Cho. Let's see the question. Complete the equation for the following fission process. 92 uranium 235, 1 neutron, arrow, 38 strontium 90 and this. Option A, it is 54 Xe 143 and 3 neutrons, 54 Xe 145, option C, 57 Xe 142, and option D, 54 Xe 142 and 1 neutron. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta that the nuclear reaction या nuclear equation reaction follows two fundamental laws. Those are, first is what? Law of conservation of mass. And second is law of conservation of charge. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन से पहले का मास रिएक्शन के बाद का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है रिएक्शन से पहले का चार्ज रिएक्शन के बाद का चार्ज कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो हमारी रिएक्शन क्या लिखी हुई है, हमारी रिएक्शन लिखी हुई है यूरेनियम 235, यूरेनियम 92 235 प्लस इसमें क्या लिखा हुआ है, एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग हुई इस पर और ये ब्रेक हो गया. ये ब्रेक होता है स्ट्रांसियम में और स्ट्रांसियम 3890 ये, और यहाँ पे कुछ बन रहा है. अब यहाँ पे जो भी बनेगा उसका सम कितना होना चाहिए ये देख लेते हैं. तो यहाँ रिगार्डिंग में क्या बनना चाहिए ये देखिए, समथिंग हुज टोटल मास विल बी B एंड हुज टोटल चार्ज शुड बी A. तो ये कितना हो जाना चाहिए देख लेते हैं. तो यहाँ से टोटल मास कितना है, तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन should be equal to total mass after reaction. ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली. तो आप देखिए पहले मास कितना था 235 प्लस 1 और बाद में कितना हो रहा है 90 प्लस B. तो ये हो रहा है 236 इज इक्वल टू 90 प्लस B. तो B हमारा कितना आ रहा है, मतलब मास ऑफ द रेस्टिंग मास कितना आ रहा है हमारा 236 और माइनस का 90. तो अगर हम इसको माइनस 90 कर देंगे तो दिस बिकम्स 146. तो टोटल मास शुड बी कितना, द मास इन ब्लैंक, ब्लैंक का जो मास होना चाहिए है ना, मस्ट बी 146. नाउ कम टू द चार्ज. अगर चार्ज की बात की जाए टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल. कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो पहले चार्ज कितना था देखिए, इट इज 92 एंड 0, सो 92 प्लस 0 एंड ये इक्वल हो जा रहा है किसके, इसका कितना है 38 और हमने कितना माना था यहाँ पे इसका बचा हुआ मास A, सॉरी चार्ज A, इट प्लस A. यहाँ से A हमारा आ जाएगा 92 माइनस का 38. जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 4 एंड 5 54. तो इसका एटॉमिक चार्ज कितना होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 54 होना चाहिए. ओके. तो अगर हम देखें अपने ऑप्शंस में तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि वो बना रहा है Ze 54 143 और प्लस का 3 न्यूट्रॉन्स. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एटॉमिक नंबर कितना बन रहा है इसका 54 एंड 0, इट इज 54 एंड समथिंग, और यहाँ 143 और 3 बन जाती है, यानी 143 और 3 बन जाती है 146 बन रहा है. तो मास कितना है 146 और ये कितना है 154. तो ये ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट, क्योंकि यही हमें चाहिए था, मास होना चाहिए 146 और नंबर होना चाहिए कितना 54. अब बाकी के चेक कर लेते हैं. इसमें देखिए 145 हो रहा है, इसमें 142 हो रहा है,
और ये 142 और 1 कितना 143 हो रहा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए। आई होप you have understood it well. Best of luck.